नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलो। पहले पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर हमारा जो है 100वां भाग होगा 1 मीटर का, तो 100वां सेंटी कहते हैं ना हम। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार 10वां डेसी 100वां सेंटी, 100वां सेंटीमीटर 100वां है, तो 1/100 से गुणा करेंगे या 100 का हम सीधे सीधे भाग दे देंगे। 5 सेंटीमीटर है, 5 cm है, सेंटीमीटर या मैंने हिंदी में लिख दिया। 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 5/100 मीटर। अंग्रेजी में ही लिखता हूँ, ठीक है। 5/100 अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो हम इसको सरल कर देंगे। 5 का भाग एक बार चले जाएगा, 1/20 मीटर हो जाएगा। अगर अब हमको दशमलव में बदलना है, दशमलव के रूप में बदलना है, तो इसको हम 100वां है तो सीधे सीधे 0.5 भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 में 100 का भाग दे देंगे, शून्यवार, फिर यहां दशमलव लगा, शून्य बढ़ाई, शून्य बढ़ाने के बाद फिर भी नहीं गया तो शून्य आ गया। अब हमारा एक शून्य और बढ़ा दिया, फिर हमारा 5 बार चले गया। मतलब ये हो गया हमारा 0.5 मीटर। अगर इसको अब किलोमीटर में बदलना है तो हजारवां भाग है ये, डेका 10 है, किलो 1000। किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से इसको हम भाग देंगे। 1000 से जब भाग देंगे, अगर इसको हम 0.05 मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.05/1000 कर देंगे। जब हम भाग दशमलव का भाग पढ़ेंगे, इतना हो जाएगा km। अब इसको हम भाग दे के भी कर सकते हैं। अगर हम दशमलव का जब भाग पढ़ेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इतने स्थान 1 2 3 स्थान और बाईं तरफ आएंगे। मतलब गुणा करते समय दाईं तरफ जाते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान दाईं तरफ, 100 से करेंगे तो 2 स्थान दाईं तक, अगर 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाईं तरफ। अब ये 3 स्थान और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 0.5 इतना किलोमीटर। इसको बदलना अभी हम जो भाग वाली प्रक्रिया में एक बार फिर से देखेंगे, जब हम दशमलव का भाग सीखेंगे उस समय, ठीक है। इसी तरह से मिलीमीटर। अब मिलीमीटर कितना होता है मीटर का, 1000 का भाग देंगे, दूसरे वाले में देखते हैं। 35 mm बराबर हो जाएगा 35/1000 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1000 का भाग देंगे 35 में, ये देखो 1000 का भाग दे रहे हैं 35 में, 3 में नहीं गया, 35 में नहीं गया तो यहाँ शून्य रख देंगे, शून्य बढ़ाया, दशमलव लगाया और फिर भी नहीं गया तो एक शून्य, फिर अब यहाँ पर एक शून्य और बढ़ाया, अब जो है
3500 आ गया, तो अब हमारा 5 बार गया। और उसके बाद 3500 बचा, एक शून्य और बढ़ा, 5000, इतना 0.055 मीटर हो गया। अब इसको देखते हैं हम। मैं 0.055 मीटर को अब किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हम 1000 का भाग और दे देंगे। 0.055 बट्टे 1000। अब हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। देखिए दशमलव, ये अभी स्थान बाईं तरफ आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं इसके लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ पर कर देते हैं। एक 1000 भागा 0.055 में भाग दे रहे हैं हम। पहले दशमलव लगा लिया, शून्य में नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, 3 शून्य हो गई। ठीक हो गया। अब हमने एक शून्य और बढ़ाया, इसमें भी नहीं गया, 4 शून्य हो गई। अब एक शून्य और बढ़ाया, अब गया हमारा 5 बार। ये हो गया 5500 बचा, फिर शून्य बढ़ाई, फिर 5 बार गया, 5 शून्य शून्य शून्य। अब देखिए यहाँ पर क्या था, बराबर, यहाँ पर 1 2 3 शून्य और आ गया ना। 0.000 4 शून्य 5 5 के किलोमीटर। कहने का आशय ये है कि अगर 1000 से भाग दे रहे हैं हम, 3 शून्य आ गए हैं, तो 3 स्थान, 10 में 1 शून्य 1 स्थान बाईं तरफ, 100 में 2 शून्य 2 स्थान बाईं तरफ, 1000 में 3 स्थान बाईं तरफ। ये यहाँ पर तो था ही। अब हमारे 1 2 3 और आने हैं। यहाँ पर तो था ही 1 2 3 स्थान यहाँ पर आ गया। ठीक इसी तरह इसका भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर तो था ही, यहाँ पर था, 1000 से भाग दे रहे हैं, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, मतलब इस तरह से भाग दे के कर लो। चाहे आप जब बाद में और 10 का गुणा 10 का भाग अगले अभ्यास में इसको करेंगे तो उसमें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चौथे सवाल में तो ये सेम तीसरे की तरह से है। अंतर ये है कि अब यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। एक प्रश्न मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग स्वयं करने की कोशिश करेंगे। ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं इसके साथ ही आपको पैमाने, लीटर, मीटर, आपकी धारिता के, ये सब मैं इसके साथ एक फ़ोटो भेज दूंगा, उसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। जितने पैमाने होते हैं, धारिता का, द्रव्यमान का, लंबाई का, और उसके बाद फुट और इंच का, ये सब लिख दूंगा। तो अब देखते हैं हम 200 ग्राम किलो 1000, सीधे सीधे आपको ये याद रखना चाहिए। डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो सर, जहाँ हेक्टो आएगा तो 100 बार होगा,
किलो आएगा 2000। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1000वां स्थान 1 ग्राम जो है 1000वां होगा, मतलब 1000 से भाग देंगे। 200 ग्राम अगर इसको हम किलो में बदलेंगे तो सीधे सीधे 1000 का भाग दे देंगे। अब इसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2/10। इसको भी सरल रूप करेंगे तो 1/5 किलोग्राम आ जाएगा। और इसको अगर दशमलव में लिखते हैं तो हम दशमलव में ठीक वही करेंगे, 200 में 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दिया, भाग में जाने की लब्धि शून्य, 200 में भाग नहीं किया, दशमलव लगा या शून्य बढ़ाया। अब 2000 हो गया 2 बार, 0.2। वैसे भी 1/5 बराबर 0.2 सीधे सीधे। तो इस तरह से इसके अन्य खंडों को आप स्वयं करेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम फिर से करेंगे। अब आता है विस्तारित रूप। प्रश्न नंबर 5 में ये विस्तारित रूप में हमको लिखना है। पहले हम की पोजीशन देखते हैं कि ये है होते कैसे। 20.03 20 में इकाई शून्य है, दहाई 2 है, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद पहला स्थान दशमलव के बाद पहला स्थान 10वां है, दूसरा स्थान 100वां है। इसको अगर हम लिखते हैं तो हम इकाई को कैसे लिखते हैं, दहाई को 2 × 100 लिखते हैं, 2 दहाइयाँ हैं। धन इकाई कितनी है, 0 है, 0 × 1 करते हैं, इकाई हो गई। उसके बाद धन 0/10, फिर धन 3/100। इसको अगर हम संक्षेप में लिखते हैं तो 2 × 2 दहाई हो गया, और धन इकाई 0 है, 10वां भी 0 है, और 1000वां आपका 3/100वां 3/, यह हमारा विस्तारित रूप हो गया। इसको संक्षेप में ही ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 धन 3/100 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अब दूसरा है, दूसरे को भी ऐसे करेंगे। इकाई के सीध में 2 × 1 है, 10वां कुछ नहीं है, 0/10 तो 0 आएगा, धन 3/100, ये हो जाएगा हमारा 2 धन 3/100। तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है, 2 × सैकड़ा है, 100वां, 100वां नहीं सैकड़ा है, 2 × 100 धन 0 × 10, दहाई कुछ नहीं, इकाई 0 × 1 इकाई भी कुछ नहीं है, धन 10 0 × 1/10 या 0/10 लिख दें, और 3/100। इसका आ जाएगा 200 धन, बाकी कुछ नहीं है, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो आएगा 3/100। ये आंसर इस तरह से